सूरजपुर राज्य के एक गांव में आदित्य और विवेक नाम के दो सौतेले भाई रहते थे। आदित्य की मां उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता राजेश ने दूसरी शादी कर ली। विवेक राजेश का दूसरी पत्नी से जन्मा बेटा था और उनकी मां सुनीता आदित्य को कभी भी अपना बेटा नहीं मान पाई। आदित्य अक्सर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन मुखिया, जो गांव का सम्मानित व्यक्ति था, वहां से गुजर रहा था। उसने आदित्य को उदास देखा। मुखिया ने पूछा, क्या बात है आदित्य, तुम फिर से इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हो? क्या घर में फिर से कुछ हुआ? आदित्य ने उदास होकर कहा, मुखिया जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? माँ तो मेरे जन्म देते ही चल बसी और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, मगर दूसरी माँ ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। पिताजी भी अब मुझे पसंद नहीं करते, वो सिर्फ विवेक से ही प्यार करते हैं। आदित्य, मन छोटा मत करो। तुम्हें ईश्वर ने अच्छाई का वरदान दिया है और इसे पहचानने की कोशिश करो, वक्त जरूर बदलेगा। मुखिया की बात सुनकर आदित्य थोड़ा मुस्कुराया और वहां से चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि एक साधु बाबा जमीन पर लेटे हुए कराह रहे थे। आदित्य ने पास जाकर पूछा, साधु महाराज, क्या हुआ? आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? साधु ने थकी आवाज में कहा, बेटा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। आदित्य ने साधु को एक पेड़ के नीचे बैठाया और तालाब से पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो साधु ने आदित्य का हाथ देखा और कहा, तुम बड़े तकदीर वाले हो बेटा, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगे। आदित्य जब घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ सुनीता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। दिन भर तो तुम कोई काम धाम करते नहीं, बस बैठे बैठे खाते हो। मेरे बेटे विवेक से कुछ सीखो, जो खेतों में अपने पिता के साथ मेहनत करता है। हाँ, आप मुझे पसंद नहीं करती। पिताजी भी मुझे मनहूस समझते हैं, क्योंकि मेरे जन्म के दिन माँ चल बसी। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पिता को इतना दर्द झेलना पड़ा, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करते। आदित्य ने और कुछ सुनने से मना किया और पिता से बात करने का फैसला किया। वह सीधे खेतों में पहुंचा, जहां उसके पिता राजेश और भाई विवेक काम कर रहे थे। आदित्य ने गुस्से में पिता से पूछा, पिताजी, आखिर आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों आप मुझे विवेक की तरह नहीं चाहते? तुम्हारे जन्म के दिन ही तुम्हारी माँ चली गई, मैं कैसे तुम्हें अपना समझ सकता हूँ? तभी वहाँ वही साधु आ पहुँचा, जिसने आदित्य की मदद ली थी। साधु ने राजेश से कहा, तुम्हारे बेटे आदित्य की तकदीर बहुत खास है। तुम इसे मनहूस समझते हो, लेकिन एक दिन यह तुम्हारी आंखें खोल देगा। विवेक ने साधु की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यह तो कुछ नहीं करता, सिर्फ दिन भर बैठा रहता है। साधु ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, वक्त आएगा जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कुछ समय बाद राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा अर्जुन अपनी पुत्री सिया के लिए एक स्वयंवर ढूंढ रहे हैं। स्वयंवर में राजकुमारों के साथ साथ आम नागरिकों को भी भाग लेने का मौका मिलेगा। राजा अर्जुन ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति उनके राजमहल में रखी तलवार को उठाने में कामयाब होगा, वही उनकी पुत्री से विवाह कर सकेगा। यह सुनकर विवेक की माँ सुनीता ने कहा, विवेक, तुम्हारे पास ताकत है, तुम यह तलवार जरूर उठा सकते हो। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जब आदित्य ने घोषणा सुनी तो वह भी स्वयंवर में भाग लेने की तैयारी करने लगा। राजेश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। क्यों पिताजी, मैं भाग क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा विवेक ही राजकुमारी सिया से विवाह करे। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मान लूंगा। आदित्य उदास मन से घर से बाहर चला गया। विवेक राजमहल पहुंच गया।
वहाँ राजा अर्जुन ने स्वयंवर का आयोजन किया था। उन्होंने सभी वीर युवकों से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस तलवार को उठा सकता है। लेकिन असल में यह राजा की चाल थी। उसने उन युवकों को खुद के सिंहासन का लालची समझा और उन्हें कारागार में डालने का आदेश दिया। जब यह खबर गांव पहुंची, तो आदित्य के माता पिता दुखी हो गए। आदित्य ने उनसे कहा, पिताजी, अन्याय के खिलाफ खड़े होना सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपने भाई विवेक को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं राजा अर्जुन से बात करने जाऊंगा। आदित्य राजमहल पहुंचा और राजा अर्जुन से कहा, महाराज, आपने जो किया वह गलत है। आपको अपनी प्रजा के साथ छल नहीं करना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो आदित्य, मुझे तुम्हारी यह बात अच्छी लगी क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में सच्चाई और न्याय है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। राजा अर्जुन ने आदित्य को अपनी पुत्री सिया के पास ले जाकर कहा, मेरी पुत्री को एक तांत्रिक ने बदसूरत बना दिया है। अगर तुम उस तांत्रिक को मार सकते हो और मेरी पुत्री को उसके असली रूप में वापस ला सकते हो, तो मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा। महाराज, मैं यह कार्य किसी पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए करूंगा। आदित्य तांत्रिक को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही साधु मिला जिसने पहले उसकी मदद की थी। साधु ने कहा, आदित्य, तांत्रिक को मारने के लिए तुम्हें एक लाल तोते को खोजना होगा। तांत्रिक की जान उसी तोते में कैद है। आदित्य ने लाल तोते को खोजा और उसे पकड़ते ही वह तोता पत्थर का बन गया। आदित्य ने उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने जाकर जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक जलकर राख हो गया और राजकुमारी सिया अपने पुराने सुंदर रूप में आ गई। आदित्य ने राजमहल लौटकर राजा अर्जुन से कहा, महाराज, मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया है। अब आप उन युवकों को रिहा कर दीजिए। मैंने जो वादा किया था वह पूरा होगा। अब तुम मेरी पुत्री से विवाह करो और इस राज्य के राजा बनो। महाराज, मैंने यह कार्य सिर्फ न्याय के लिए किया है, पुरस्कार के लिए नहीं। राजा अर्जुन ने आदित्य के गुणों को सराहा और आदित्य का विवाह राजकुमारी सिया से हो गया। वह राज्य का राजा बना और सभी को न्याय दिलाया। साधु ने सही कहा था, आदित्य वाकई तकदीर वाला था। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।